डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 टॉपिक डिफरेंशिएशन में आज हम लोग जो है हायर डेरिवेटिव के बारे में अध्ययन करेंगे। हायर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसको हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। इसी के बारे में आज के लेक्चर में अध्ययन करना है और डिफरेंशिएशन का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपका शेष बचता है, वो है रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है। ये आपको अलग टॉपिक से पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो डिफरेंशिएशन का पोर्शन है वो 10 लेक्चर तक आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब पिछले जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियोज को, पिछले लेक्चर्स को क्रमबद्ध तरीकों से नहीं देख पाए हैं अभी तक, वो पिछले वीडियोज को जो है चैनल पर जा करके प्रत्येक वीडियोज को क्रम वाइज देखें और डिफरेंशिएशन को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। प्रयास ये भी किया गया है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को बताया भी गया है, ठीक है। और उसके बाद कुछ बच्चों का जो आपका कमेंट होता है, कुछ स्टूडेंट्स का जो कमेंट होता है वो और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बताने का एक अलग ही जो है तात्पर्य होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कमेंट करते हैं और जो प्रश्न को पूछते हैं, दिए गए होमवर्क को सॉल्व करते हैं। तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि जो लोग इसके अलावा जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो भी अपना जो है कमेंट जरूर लिखें, पूछे गए प्रश्नों का जरूर जवाब दें और अगर उनके पास किसी भी जो है टॉपिक से संबंधित, जो आपको टॉपिक आज तक पढ़ाया गया, अभी जो आपको स्टडी कराया गया, उससे संबंधित किसी वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न होता है तो आप बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न को शेयर करें और आपको प्रश्न बाकायदे समझाने का पूर्ण प्रयास किया जाता रहेगा और जाएगा भी, ठीक है। आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम लोगों ने पूरा डिफरेंशिएशन जो है लगभग पढ़ लिया है और कभी भी हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव के अलावा सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इसके आगे के पार्ट को नहीं पढ़े, ठीक है। अभी तक हम लोगों के पास केवल फर्स्ट डेरिवेटिव था विभिन्न प्रकार से। आज हम लोगों को हायर डेरिवेटिव यानी फर्स्ट से आगे की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि फर्स्ट के आगे के डेरिवेटिव को कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो आइए पहले उसको जाना जाए, फिर प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं रोजाना के तरीकों से, ठीक है। तो इसमें क्या है, यदि y = fx, यदि y = fx जो आपका है वो मान लेते हैं क्या है, एक फंक्शन है। तो जो dy/dx हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि जो है y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, जिसको आप dy/dx कहते हो या ddx आप y कहते हो या y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कहते हो, ठीक है। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये जो आपको स्टेप है ये पहले से आपको डिफरेंशिएशन में बता दिया गया है कि किसी भी जो है फंक्शन y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने के इतने तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है, dy/dx, उसी को f'(x), उसी को y', उसी को y1 और उसी को dy। लेकिन जब सेकेंड डेरिवेटिव पढ़ना होगा तो करना क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ने का तरीका है। वो अलग बात है कि हम लोग पढ़ रहे d2y/dx2, ये अपने समझने की बात है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका मेन क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और उसके बाद इसी तरीके से इसको क्या लिखा जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ा जाएगा थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल आपका प्रत्येक जो है जिस प्रकार से जो है फर्स्ट डेरिवेटिव का है डबल डैश लगेगा सेकंड डेरिवेटिव, y डैश है डबल डैश लगेगा सेकंड डेरिवेटिव, y1 है y2 लगेगा सेकंड डेरिवेटिव, dy है d2y लगेगा तो सेकंड डेरिवेटिव। इतने प्रकार से आप सेकंड डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं। और थर्ड डेरिवेटिव जो आपका हो जो है क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x,
अथवा x ट्रिपल डैश x अथवा y ट्रिपल डैश अथवा y3 अथवा d3y। और इसी श्रृंखला में अगर हम लोग आगे बढ़े तो nth डेरिवेटिव क्या होगा, nth डेरिवेटिव क्या होगा, nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, जो है fnx y पावर n yn और dny। इस प्रकार से हम जो है डिफरेंशिएशन के हायर पोर्शन को आसानी से समझ सकते हैं, सिंबल को पहचान सकते हैं। एक बात अवश्य आप ध्यान रखें, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके से अवकलन। जैसे आपको अगर थर्ड डेरिवेटिव पाना है तो किसी दिए गए फंक्शन को डायरेक्टली आप थर्ड डेरिवेटिव पाने के कोई तरीके को नहीं अपना सकते हैं। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, उसके बाद उसी का सेकंड डेरिवेटिव करना है, फिर जो आएगा उसका थर्ड डेरिवेटिव करना है। इस प्रकार से अगर हमको टेंथ डेरिवेटिव का मान चाहिए तो दिए गए फंक्शन का बाई जो है सक्सेसिव पोर्शन, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। और यह भी ध्यान रहे कि अगर हम दिए गए फलन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो फिर दिए गए फलन का सेकंड डेरिवेटिव नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव के द्वारा जो मान आएगा उसका जब डिफरेंशिएट पुनः करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव के द्वारा जो मान आएगा उसका पुनः डेरिवेटिव करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव। यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीकों से डिफरेंशिएशन होना चाहिए। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। और अब हम लोग चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा जो है बड़ा टॉपिक है नहीं, इसको प्रयास किया जाएगा कि जो है 10th लेक्चर में आपको समझाया जा सके। तो पहला प्रश्न जिसमें रखा गया है कि फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव। जनरली आपके सिलेबस में सेकेंड डेरिवेटिव ही पढ़ना है, बशर्ते अगर कहीं मिलता है थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, तो करना आपको क्या है कि क्रमबद्ध तरीके से जो है डेरिवेटिव आप करते जाइए। फर्स्ट के बाद जो आएगा, फिर सेकंड, जो आएगा उसका थर्ड, जो आएगा उसका फोर्थ, इस तरीके से आप एन डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। तो देखें, ये जो दिया गया है इसको मान लेते हैं y बराबर एक्स क्यूब इंटू ई के पावर 6x। ठीक है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। दैट मीन्स dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx। यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, फर्स्ट फलन होगा, सेकेंड फलन का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, प्लस सेकेंड फलन होगा इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3x² होगा। इसका मतलब जो आपका मान आएगा वो आएगा 6, क्या आएगा 6 आएगा, x क्यूब होगा और e के पावर 6x होगा, 3x² होगा, e के पावर 6x होगा। अभी आपका जवाब नहीं हुआ, अभी आपको करना क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है। क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है। इसका मतलब अगर 6 को बाहर कर लें तो फर्स्ट फलन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फलन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो गया अभी फर्स्ट पद का, यानी फर्स्ट टर्म का हो गया। प्लस सेकेंड पे चलते हैं, ये जो है, ठीक है, सेकेंड पे चलते हैं, 3 आपका बाहर हो गया, फर्स्ट फलन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फलन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करें। फर्स्ट फलन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फलन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहाँ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट फलन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फलन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और इसको सॉल्व करने पर आपका मिलेगा क्या, आप देखें, अगर 6 को अंदर भेजा जाए तो मिल क्या रहा है, 6 6 जा 36, x क्यूब e के पावर 6x प्लस 6 3 जा 18 e के पावर 6x इंटू x² प्लस 3 6 जा 18x² e के पावर 6x प्लस 3 2 जा 6x e के पावर 6x। x क्यूब का पोर्शन नहीं है, 36 है, 18 है, 18 है, 6 है, यानी 6 e की पावर 6x आप कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं और यहां से देखें ये दोनों ऐड होगा, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यानी जो आपका जवाब आएगा
वो कितना आएगा 36x³ e की पावर 6x प्लस 36x² e की पावर 6x प्लस 6x e की पावर 6x। अब आप देखें यहाँ से 6 कॉमन है, x कॉमन है, e की पावर 6x कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं या तो फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ से क्या होगा 6x² प्लस यहाँ क्या होगा 6x होगा प्लस यहाँ क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार से आप सेकंड डेरिवेटिव को पा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रहे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, हायर डिफरेंशिएशन में आपको बाई जो है सक्सेसिव तरीके से, दैट मीन्स क्रमबद्ध तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है। और जो डिफरेंशिएशन करने का तरीका है वो आप अपने पिछले पढ़े हुए टॉपिक के अनुसार कर सकते हैं। जिस प्रकार से फलन होगा उसी प्रकार से आप डिफरेंशिएट करेंगे। जिसमें सेकंड क्वेश्चन आपको लगाना है, देखते हैं इसका क्या मतलब है। सेकंड क्वेश्चन जो है इफ y इज इक्वल टू क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, a cos nx प्लस b sin nx, so that second derivative of y with respect to x plus n square y is equal to 0। ये प्रूफ करना है आपको कि अगर y इज इक्वल टू cos nx, a cos nx है और प्लस b sin nx है, तो फिर आपको जो है प्रूफ करना है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं। सिंस y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, a बाहर रहेगा, cos nx का माइनस sin nx होगा, क्या हो जाएगा माइनस sin nx होगा, और nx का केवल n होगा यानी माइनस n इंटू a sin nx हुआ। ठीक है, प्लस ये क्या होगा sin nx है यहाँ पर भी, ये क्या हो जाएगा nb cos nx। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा इसी का, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस n पुनः आएगा n स्क्वायर a cos nx हो जाएगा। यहाँ पर अब की बार माइनस होगा क्योंकि cos का क्या होगा माइनस में होगा, और ये भी n स्क्वायर b sin nx होगा। दोनों में से कुछ कॉमन है, माइनस कॉमन है, n स्क्वायर कॉमन है, बचेगा a cos nx प्लस b sin nx, और ये है क्या, ये है आपका माइनस n स्क्वायर, ये क्या है, ये दिया गया मान y है, और ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन के पोर्शन को आसानी से लगा सकते हैं। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जो है 3, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जो है y इज इक्वल टू a sin थीटा, इफ y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा एंड x इज इक्वल टू क्या है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो आपको प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है y इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखें, इस प्रकार के टॉपिक को आप जो है पैरामेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं।
पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब प्राचल जो है फलन, प्राचलिक फलनों के अवकलन में आपने इस प्रकार का प्रश्न पढ़ा है। जब दिया गया x और y किसी थर्ड वेरिएबल के सापेक्ष होता है या थर्ड वेरिएबल का फंक्शन होता है तो दोनों को हम बारी बारी से थर्ड के जो है वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके फिर dy अपान डी जो भी वेरिएबल होगा अपान dx अपान जो भी वेरिएबल होगा उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें dy अपान डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a, क्या होगा a, और जो है a हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न को एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए जो है x और y यानी y का x में फलन चाहिए। तो आप एक काम करें, ये जो दिए गए मान हैं आप कहेंगे इसको मान लिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लिया गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपका कहना क्या है, आपका आप कहेंगे कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, इस प्रकार करने से अभी थीटा से ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा इक्वेशन और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू, या आप कह लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। इतना आप कैलकुलेशन आपको करना है। और उसके बाद बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर प्लस 2ab होगा यानी प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आप कहेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, किसके सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, आपको मिलेगा क्या, 2x होगा यहाँ पर और यहाँ 2y dy बाई dx होगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों कांस्टेंट हैं। इसका मतलब वहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 2 कॉमन होके कट जाएगा, y dy बाई dx बराबर माइनस एक्स, या इसी को हम लिख देते हैं माइनस एक्स अपान वाई। क्या लिख दिया गया, dy बाई dx बराबर माइनस एक्स अपान वाई। अब इसको डिफरेंशिएट पुनः करते हैं, आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए तो सेकंड डेरिवेटिव इसका ज्ञात कर लें, यहाँ से समझते हैं। चलिए अच्छा, अभी आपको सॉल्व किया जाए सेकंड डेरिवेटिव। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर नॉमिनेटर का रूप लगेगा यानी माइनस बाहर हो जाएगा और माइनस बाहर होने के बाद डिनोमिनेटर y इंटू नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन और प्लस नॉमिनेटर इंटू और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ से देखें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से कर दें y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये होगा x dy बाई dx और माइनस ये प्लस हो गया और यहाँ गया माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नहीं, आपका इतना होगा y स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू प्लस x dy बाई dx और माइनस y होगा। इसका मतलब अगर आप देखें तो y स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और माइनस x dy बाई dx और प्लस y इज इक्वल टू क्या आया, 0। ठीक है, क्या आया यहाँ से, 0। ये आपका जो यही आपको प्रूफ करना था,
यही बातें आपको प्रूव करनी थी। यहाँ थोड़ा सा प्रूफ दैट में मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लें। वाई स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं और प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न है इफ जो भी क्वेश्चन नंबर हो, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y का स्क्वायर के पावर 3/2 अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये आपको इज अ कांस्टेंट independent of AB, is a constant independent from A and B। यानी जो इसका मान आएगा आपको 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का स्क्वायर का होल 3/2 अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन यानी का मान आपको लाना है, और वह मान कैसा आना चाहिए, A और B से इंडिपेंडेंट आना चाहिए। ठीक है, अब देखें, चलिए सर इसका जो है सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं इसका, सिंस x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x माइनस ए और x का 1 a का 0 प्लस 2y माइनस बी, y का dy बाई डी एक्स और b का 0 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि c स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का काम कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ से 2 कॉमन होकर 0 की तरफ जा रहा है, और x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिलेगा। क्या मिला, 0 मिला। अब आप देखें, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया गया। अब आप कहेंगे अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x माइनस ए का 1 मिलेगा, और यहाँ y माइनस बी में प्रोडक्ट लगेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन b का 0 होगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ से देखा जाए तो ये क्या मिला, ये मिला y माइनस बी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये मिल गया आपका जो है -1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। आप देखें कुछ पोर्शन आपका यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, y माइनस बी और डी वाई बाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या मिला, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का जो मान होगा वो माइनस में आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपान कितना, y माइनस क्या होगा, b होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। यानी अभी तक आपका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है और सेकंड डेरिवेटिव आ गया है।
आपको सेकंड डेरिवेटिव का काम भी लगना है, तो इसको यहीं पर अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब देखें, आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, माइनस में होगा x माइनस ए अपान y माइनस बी। क्या होगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वह चेक कर सकते हैं आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस में होगा x माइनस ए और y माइनस क्या होगा, b होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप देखिए, अगर हमको करे किया क्या जाए, इनको यहाँ भेज दें और इनको ज्ञात करने के बाद पावर लगा दें, तो हमारा मान 3/2 का पावर लगा दें तो मान आसानी से आ सकता है। इसका मतलब यहाँ से आप देखें, अगर आप चाहें तो 1 प्लस चाहिए, इसका मतलब हम क्या करें, इसको 1 प्लस कर लेते हैं, स्क्वायर चाहिए तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। तो आप बताएं, स्क्वायर से ये प्लस हो जाएगा और 1 प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा। और इतना बन के बाद अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आपको चाहिए क्या, अगर आप देखें जो आपको फाइंड आउट करना है वो होल पावर क्या मिलना है, 3/2 मिलना है। होल पावर कितना मिलना है, 3/2 मिलना है। तो हम लोग होल पावर 3/2 कर देते हैं और आगे देखते हैं कि जवाब कितना आया इनका। अब आप देखें यहाँ से, इसलिए 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर पावर 3/2, यही तो चाहिए। पावर क्या कर देते हैं, 3/2 कर देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव का मान अभी हम लोग जो है फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गया इतना बराबर। आप देखिए ये क्या है, ये क्या है, आप एक काम करें, इसको यहाँ से थोड़ा सा 1 2 3, ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, सेकेंड यहाँ पर। अब आपका काम बन जाएगा। अब आप देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, c स्क्वायर और अपान y माइनस बी का स्क्वायर और पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आया है। और अगर आप देखें तो ये लिखा है c क्यूब अपान y माइनस बी का क्यूब। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है और स्क्वायर को अगर आप हटाएं तो स्क्वायर बटे में वो हटेगा और आपका काम यहाँ से बनाया जा सकता है। अब देखें जो आपको 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिला है वो आपका मान आया c क्यूब अपान y माइनस डी का होल क्यूब आया। ठीक है, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव से जो है मान को रख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव को मान को रख सकते हैं। हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें, फिर हमारा काम आसानी से बन सकता है। इसको क्या मान लिया गया, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर और पावर में क्या 3/2, इक्वेशन नंबर मान लिया क्या 4। Again from equation number third we get second derivative of y with respect to x। माइनस लगा है, क्या लगा, माइनस लगा, और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का जो स्क्वायर आया है वो कितना आया है, c स्क्वायर अपान y माइनस बी का स्क्वायर, और अपान में क्या होना चाहिए, अपान में होना चाहिए y माइनस बी। ठीक है, इसका मतलब माइनस c स्क्वायर अपान y माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है, इसलिए अब आपको काम क्या करना है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2
अपॉन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, मान रखिए इसका मान कितना आया है क्वेश्चन नंबर 4 से, सी क्यूब, क्या मान आया है, सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब और अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, होल क्यूब कटेगा, सी स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ बचेगा केवल माइनस सी। क्या बचेगा, केवल माइनस सी आएगा। और आपसे क्या कहा जा रहा था, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या है, ए एंड बी है। आप कहेंगे which is क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज अ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में इस प्रश्न को रखा गया है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से समझें और इसको समझ करके लगाने का प्रयास करें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जो नेक्स्ट प्रश्न रखा गया है वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है, लॉग से संबंधित है, उसको विशेष तौर से भी आप समझिए और समझ करके पुनः सॉल्व करने का जो है प्रयास अच्छा से करें। y इज इक्वल टू दिया गया, इफ y इज इक्वल टू है 3 cos log x, क्या है, 3 cos log x प्लस 3 cos log x प्लस 4 sin log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। प्रूव दैट x स्क्वायर y2, यहाँ देखें थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया। y2 क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इस प्रश्न पे y2 यूज किया गया है, y2 क्या है, x y1 क्या है और प्लस y, ये तो आपको पता है y दिया गया है। यानी आपको 2 बातें कमेंट बॉक्स में बतानी है कि y1 क्या है और y2 क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये बातें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब y दिया गया है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, y1 निकाल लेते हैं। आपसे y1 पूछा गया है, इसका मतलब इसको जो है बिना बताए y1 क्या है मान को ज्ञात किया जा सकता है और प्रयास भी किया जाए। इस तरीके से ज्ञात हो कि आप प्रयास करें और बताएं कमेंट बॉक्स में कि y1 और y2 क्या है। तो y1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 sin log x अपॉन x, कैसे, log x को t मान ले तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t हो जाएगा और फिर log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 1 अपान क्या मिलेगा, x मिलेगा, प्लस 4 cos log x अपान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 4 cos log x अपान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव लगे, हाँ सेकंड डेरिवेटिव भी करना है, दैट मीन्स y2 करना है, तो अब आपका क्या हुआ, अब आपका लगा जो है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का रोल, दोनों फलों में नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का रोल लगेगा। तो -3 अलग कर लेते हैं, यहाँ बताएं हर इंटू अंश का अवकलन, तो ये हो जाएगा cos log x इंटू 1 अपान x, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस होता है, माइनस अंश sin log x होगा इंटू हर 1 हो जाएगा और बटे x का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 4 बाहर जाएगा और ये हो जाएगा x इंटू माइनस sin log x होगा
और माइनस लगाएंगे कॉस लॉग एक्स होगा, सॉरी इंटू 1/x भी होगा, और माइनस लगाएंगे तो कॉस लॉग x होगा और इंटू क्या होगा 1 होगा अपान x का स्क्वायर हो जाएगा। अपान x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये x कट जाएगा, यहाँ से भी x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, और y2 का मान क्या आएगा -3 cos log x और माइनस माइनस प्लस 3 साइन log x प्लस माइनस 4 साइन log x प्लस माइनस 4 cos log x अपान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर समान है, और डिनोमिनेटर समान होने पर डिनोमिनेटर को आप ऐड अथवा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। cos यहाँ है 3 cos माइनस में है, -4 cos है, ये दोनों माइनस में है, तो आप बताएं -3 cos log x और -4 cos log x कितना आएगा -7 cos log x, ठीक है, प्लस 3 sin log x -4 sin log x -1 sin log x अपान कितना x स्क्वायर। ये क्या आया y2 का मान आया। अब आप क्या ले लें y भी आपके पास है, y भी आपके पास है, y1 भी आपके पास है, y2 भी आपके पास है। अब क्या करें LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं LHS रखने पर LHS क्या है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर -7 cos log x और माइनस साइन log x अपान x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस x इंटू y1 का क्या मान है y1 का मान है -3 साइन log x प्लस 4 cos log x और अपान कितना होगा x होगा, और प्लस y कितना है y आपका है 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ठीक है। अब देखें आप यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है, क्या होगा यहाँ -7, ध्यान दीजिएगा -7 cos log x है और माइनस साइन log x है, माइनस प्लस माइनस 3 साइन log x है और प्लस 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 हो जाएगा 4 cos log x है और प्लस 3 cos log x है प्लस 4 साइन log x है, ठीक है। तो देखें -7 log x cos log x और ये दोनों देखें तो -7 log cos x है प्लस 4 cos log x और प्लस 3 log cos x, ये घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा। उसके बाद माइनस साइन log x और -3 साइन log x यानी -4 साइन log x और प्लस 4 साइन log x, इससे कट जाएगा और घट रहा है, और घटने पर सदैव क्या मिलता है 0, कटने पर क्या मिलता है 1। हम लोगों ने काट रखा है लेकिन ये अपनी सुविधा के लिए, जल्दबाजी के लिए, बाकी घटने पर क्या मिलता है 0 मिलता है, ठीक है। ये हुआ एक अच्छा सा प्रश्न आपका लॉग से संबंधित, ठीक है। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, हायर डेरिवेटिव बहुत ही आसान है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में आपने इतने तरीकों को जान लिया है कि किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन हो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है,
लगाना आपको है। क्या पूछा जा रहा है, इफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3e⁻²x प्लस 2e⁻³ देन प्रूव दैट। तो प्रूफ क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 5 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि आपका प्रश्न सॉल्व हुआ अथवा नहीं। अगर नहीं सॉल्व होता है फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न ये समझाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक आज के जो है प्रश्नों की श्रृंखला में लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न आपका थोड़ा सा लगाना भी आवश्यक है, इसलिए इसको प्रयास किया जाए कि बता ही दिया जाए। देखें क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू x प्लस √x² प्लस a² x प्लस √x² प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 है पावर m, so that x² प्लस 1 y2 और प्लस xy1 और प्लस माइनस m² y इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है कि x² प्लस 1 y2 प्लस xy1 माइनस m² y इज इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखें अब करना क्या है, आपको जो है फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करना है। तो जरा बताइए, आप जो है इसको क्या मान लें, इसको यहीं पे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या मिलेगा, यहाँ आप ऑन बोथ साइड में लिख सकते हैं y1, इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए y1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। पहली बात तो m आपका आगे आएगा और x प्लस √x² प्लस 1 पावर m माइनस 1 होगा। कैसे, x के पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है nx के पावर n माइनस 1 होता है। उसके बाद ये निहित फलन है, निहित फलन यानी अब इसका डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो यहाँ से x का क्या होगा 1 होगा और √x का आप पढ़े हो कि 1/√2√x होता है और उसके बाद x² प्लस 1 का पुनः करोगे आप तो 2x होता है। प्रश्नों को समझ लीजिएगा। अब देखें यहाँ तक पहुँचने के बाद 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और x प्लस √x² प्लस 1 पावर m माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस √x² प्लस 1 अपान √x² प्लस 1। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा x² प्लस 1। अब जरा आप देखें इनको और इनको देखें, यहाँ भी तो आप अपान 1 लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो आधार समान है, बेस इक्वल है और बेस इक्वल होते हैं तो डिग्रियां आपस में जुड़ जाती हैं। और इन दोनों की अगर डिग्री की बात की जाए तो इन पूरे की डिग्री कितनी है, 1 है और यहाँ m माइनस 1 है यानी m होगा और यहाँ क्या बचेगा x प्लस √x² प्लस 1 पावर m आ जाएगा और अपान √x² प्लस 1। इसका मतलब y आप चेक कर लें y है, my अपान √x² प्लस 1 होगा। ये आपका क्या है y1 है। क्या है ये y1 है। आपको चाहिए क्या, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। इसका मतलब y2 जो होगा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का रूल लगेगा बशर्ते m बाहर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर इनटू जो है नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, माइनस नॉमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा
2x अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर करने पर कर्णी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इसका इधर गुणा कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना y2 और बराबर, यहाँ देखें 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यम इंटू इस रूट हटेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, इंटू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा और माइनस एक्स वाई होगा, माइनस क्या होगा, एक्स वाई होगा और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना होगा, अपान में होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है सॉल्यूशन इसका पा सकते हैं। और आपको लाना क्या है, जो है y2 पता है, अच्छा इसको अभी रहने दें, इसको आप रहने दें। तो आप बताइए, एक घात यहाँ है, कर्णी भी आएगा, यानी ये बन जाएगा 3/2। क्या बन जाएगा, 3/2। आपको y2 पता है, आपको y1 पता है, आपको y पता है, मान को केवल पुटअप करना है। आप देखें, इसको 1 मान लीजिए, y1 को 2 मान लीजिए, y1 को क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा, 2 गिवन LHS की पॉइंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर यहाँ देखें, ये क्या हो जाएगा, यम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई और अपान कितना है, अपान कितना है आपका, ये अपान में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है प्लस एक्स, प्लस क्या है, एक्स है, y1 का मतलब यम वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और माइनस यम स्क्वायर वाई है, वाई का मतलब कितना हो गया, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पावर कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा। आप देखें यहाँ 3/2 है, यहाँ से जो है कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, केवल 1/2 बचेगा और इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान रखेंगे और लास्ट टाइम जो सोल्यूशन होगा वो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको यस और नो में जवाब देना है कि सॉल्व हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि होमवर्क के रूप में एक ही प्रश्न मिला है, एक इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन दैट मीन्स हायर डेरिवेटिव का पोर्शन आसान है, टॉपिक सरल है। आप प्रश्नों को लगाएं, प्रश्नों को लगाते समय कोई भी दिक्कत होने पर, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्नों को शेयर करें। आपको पिछले वीडियो जो है प्रश्नों के तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। डिफरेंशिएशन के टॉपिक में लेक्चर नंबर्स के रूप में सभी जो है वीडियो सभी टॉपिक समाप्त हो गए हैं। आपको अगले वीडियो जो मिलेंगे वो लास्ट पॉइंट, रोलेज थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम अलग अलग वीडियो के रूप में और इसके एप्लीकेशन के रूप में मिलेगा और बाकी डिफरेंशिएशन के पोर्शन समाप्त हो गए हैं। आप उसको बारी बारी से पढ़ें और सक्सेसिव जो है तरीकों से पढ़ें, समझें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने पर, किसी प्रकार का कोई प्रश्न होने पर आप जरूर शेयर करें, वो चीज़ें आपको बताने के पूर्णतः प्रयास से की जाएंगी। आज के लिए इतना ही, ओके।